सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कशन किया था कि क्लास 10th की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था कि आपके क्लास 10th एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, और उसका ब्लूप्रिंट भी हमने लास्ट वाले वीडियो में दिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर और ऐसे ही सिलेबस की वीडियो मिल सके और आप उसे देख सके। और हाँ बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स बनाना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जितनी जल्दी आप नोट्स बनाएंगे उतनी जल्दी मैथ्स में आप स्ट्रांग हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। जिन बच्चों को ये चैप्टर समझने में दिक्कत होगी वो प्लीज मुझे बता देंगे, ताकि हम आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर करा देंगे। रियल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो बच्चों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब हम रिविजिटिंग इरेशनैलिटी नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तब। ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा इसकी खास इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक्स पे चलते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेचुरल नंबर क्या होता है ना। ये आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार हम आपको फिर से सिखाएंगे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जनरली बच्चों जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, काउंटिंग नंबर जिनकी मदद से हम लोग काउंट करते हैं, है ना। काउंट क्या काउंट करते हैं, आप पूछोगे सर हम लोग क्या काउंट करते हैं, अरे नंबरों को काउंट करते हैं और क्या, ठीक है ना। तो काउंटिंग नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनकी मदद से हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, है ना। कहाँ तक जाते हैं ये, तो इसकी कोई सीमा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तुम जितने बड़े से बड़े नंबर लोगे ना बच्चों, वो सारे नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं। गॉट इट। और इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स के बाद जो हमारा अगला, भाई ये जो काउंटिंग नेचुरल नंबर आपने सीखा ना, ये सब क्या है, ये सब नंबर कलेक्शन है बच्चों। क्या है ये सब, नंबर कलेक्शन, नंबर कलेक्शन, ठीक है ना। ये आपने क्लास 9 में भी सीखा था, ठीक है ना। यहाँ मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। दूसरी चीज जो आती है वो है बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जब इन नेचुरल नंबर्स के सेट में हम लोग जीरो को भी ऐड कर देते हैं। जीरो, है ना, देखो यहाँ पे जीरो भी आ गया, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी वैसे ही रहा, है ना। तो और होल नंबर्स के सेट को बच्चों हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये होल नंबर्स का क्या है, कलेक्शन। अब अगर बात करें इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स भी कलेक्शन है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो जब होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर, यानी ये जो होल नंबर्स देख रहे हो ना, इनको हम नेगेटिव नंबर्स के साथ शामिल कर लेते हैं, तो जो नंबर का कलेक्शन बनता है उस कलेक्शन को बच्चों हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। गॉट इट। तो होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज इंटीजर्स बच्चों। ओके। कोई डाउट किसी को तो प्लीज बता देना। अब इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे, देखो होल नंबर तो रहेंगे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसमें नेगेटिव नंबर पे शामिल हो जाते हैं। -1 -2 -3, कहाँ तक जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी तक। अब जरा इस पे कुछ हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ले लें। अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स बच्चों, जरा सोच के बताइए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये बच्चों ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है ना। अच्छा नेक्स्ट, अब अगर मैं पूछूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये ट्रू होगा कि फॉल्स बच्चों, तो आप बोलेंगे फॉल्स होगा। सारे इंटीजर तो नेचुरल नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो और नेगेटिव नंबर्स नेचुरल कहाँ है, ठीक है ना। तो ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल हो जाएगा। सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। देखो हमारा ये जो लेसन है बच्चों, ये जो सीबीएसई बोर्ड के पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी है, साथ साथ जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जो भी सीबीएसई बोर्ड ही फॉलो करते हैं उनके लिए भी है, ठीक है ना। तो जो बच्चे इसको देखेंगे समझेंगे उन्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है। देखिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्राइम नंबर्स का। ठीक है ना, कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? सो दोज नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, उसे हम लोग बच्चों प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 11, ये सब के सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके सिर्फ दो दो ही फैक्टर्स हैं। देखो कैसे दो फैक्टर, जैसे 2 को हम लोग 2 into 1 लिख सकते हैं, तो 2 खुद फैक्टर हुआ, 1 हुआ। फाइव, ऐसे 5 ले ले तो 5 को हम लोग 5 into 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, उनके अलावा कुछ नहीं होगा, उन्हें हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स वन एंड इटसेल्फ, दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ओके बच्चों, ओके। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होगी। जिसको नहीं समझ में आए होगी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो बेटा वो सारे नंबर्स जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, यानी दोज नंबर्स हु विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स बच्चों। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाइए, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स है बच्चों। ठीक है ना। वन एक ऐसा नंबर है जो ना बेटा प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर। यहाँ राइम नंबर लिख गया है, आप इसकी जगह प्राइम कर लेना। ठीक है ना, वो गलत, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर बच्चों। ठीक है, क्लियर है। वन को इसीलिए ना प्राइम माना जाता है ना कंपोजिट। और कंपोजिट तो क्लियर है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 ही ले लें तो 4 को हम लोग 2 into 2 तो लिख ही सकते हैं, और 1 भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ 4 को हम लोग 4 into 1 भी लिख सकते हैं। यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, तो दो से ज्यादा हो गए ना। ऐसे ही 4, 6, 8, 9, 10 ये सब ऐसे नंबर हैं जो दो से ज्यादा फैक्टर है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो जो नंबर प्राइम नहीं है, जैसे 2, 3 प्राइम था, 4 प्राइम नहीं है, तो 4 क्या हो गया? 4 कंपोजिट। 5, 7 प्राइम है, 5, 7 के बीच 6 आता है, तो 6 क्या हो गया? कंपोजिट। 7, 11 प्राइम है, तो 7, 11 के बीच क्या आता है? 8, 9, 10, तो ये सब क्या है? कंपोजिट है। तो जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्राइम और कंपोजिट बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो जान है इस चैप्टर की, वो हम आपको बता पाए। और क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर की, इसे ध्यान से समझना। देखो सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, वही कंपोजिट नंबर जो भी पीछे मैंने आपको सिखाया जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी सारे कंपोजिट नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, या हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का यहाँ मतलब ये है कि फैक्टराइज कर सकते हैं एस प्राइम नंबरों के टर्म में। किसमें फैक्टराइज कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के टर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है बच्चों? यूनिक होता है। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। गॉट इट। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं? उन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों यूनिक होता है। यहाँ ब्रैकेट लगा लेना बच्चों, ब्रैकेट थोड़ा सा लगाना रह गया है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, है ना। सभी नंबरों को, जैसे मान लो कोई भी नंबर, जैसे मैंने रैंडम नंबर 40 ले लिया, तो 40 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो हमारे ये 2 into 2 into 2 into 5 आता है ना। चाहो तो आप करके देख लो, यहाँ मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 2 से किया तो 2 20 जा, फिर उसके बाद करो 2 10 जा, फिर उसके बाद करो 2 5 जा, और फिर उसके बाद करो 5 1 जा। तो कितने फैक्टर्स मिले? यानी 40 को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और बेटा ये जो, और ऐसे 30 है, 30 को भी हम लोग 2 into 3 into 5। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी नंबरों का आता है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब इसके जैसा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 30 को तो हम लोग 5 into 3 into 2 भी लिख सकते हैं। तो बेटा लिख सकते हो, इसमें प्राइम नंबरों के फैक्टर लिखने का ऑर्डर बदल गया,
लेकिन नंबर तो वही है ना, डिजिट तो वही है ना। तो यहाँ लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में अकर करें, लेकिन 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, व्हाट इट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब इसके जैसा कोई और नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जितने भी नंबर हैं, चाहे तुम कोई भी नंबर 39, 40, 60, 70, 80, 90 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी ले लो, सारे नंबर क्या हो जाएंगे, उनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या होते हैं फंडामेंटल थ्योरम को, अर्थमेटिक को हम यूज कहाँ करते हैं। तो बेटा इसका इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है। ठीक है ना, ये यूजेज आप चाहे तो नोट कर लीजिए। जैसे इसका पहला यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। भाई ये हमको बता देगा कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है कि नहीं। दूसरा होता है सॉल्विंग। बेटा यहाँ कैल्शियम लिख दिया है, यहाँ एलसीएम लिख लेना। ठीक है ना, सॉल्विंग एलसीएम एंड एचसीएफ प्रॉब्लम। एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सॉल्विंग। यहाँ पे कैल्शियम काट देना बच्चों, ये एलसीएम होगा, थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया। सॉल्विंग एलसीएम एंड एचसीएफ प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, और प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, जो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इन नंबरों के इन नंबरों की इरेशनैलिटी प्रूफ करने में हेल्प होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से। ठीक है ना, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ये हम पता लगा सकते हैं किसकी मदद से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से। ठीक है बच्चों। और जो लास्ट यूज होता है बच्चों, वो होता है सॉल्विंग डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। व्हाट इट, सॉल्विंग डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स भी हम लोग इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मे बी स्पेलिंग का यहाँ थोड़ा सा इशू आपको लग रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट देना बच्चों मुझे, गिव मी अ मिनट। मैं 1 मिनट में इसकी स्पेलिंग वाला प्रॉब्लम क्लियर करता हूँ। ये हो जाएगा सॉल्विंग, यहाँ हो जाएगा एल सी एम, हाँ, सॉल्विंग एलसीएम एंड एचसीएफ प्रॉब्लम्स। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गया आप सब लोगों को। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है ना। और उसके साथ साथ मैं आपको यही बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हैज मेनी एप्लीकेशंस विथ बोथ विद इन मैथमेटिक्स एंड इन द अदर फील्ड। मतलब इसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पे होता है। ठीक है ना, मतलब विज्ञान के बहुत सारे, साइंस के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नॉलेज आपको धीरे धीरे क्लास बाय क्लास होता रहेगा बच्चों। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर दिस चैप्टर। ठीक है ना, इस चैप्टर जो आपने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो चैप्टर का इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट थ्योरम था। तो ये उसी पर बेस्ड बेटा एक कह सकते हैं रिजल्ट है जो हम थ्योरम के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ये रिजल्ट क्या कहता है, ये रिजल्ट कहता है कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है, पी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। देखो यहाँ लिखा है ना, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, और ए, ए हमारा कैसा नंबर है, तो ए इज कोई भी नंबर, ए इज कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी ले लो इसको तुम, देखा ना, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा है कि जो पी है प्राइम नंबर, ये डिवाइड करता हो, इफ पी डिवाइड्स ए, अगर पी ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, सॉरी, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए के स्क्वायर को डिवाइड करेगा बेटा, तो ये थ्योरम कहती है पी डिवाइड्स, ओहो यहाँ पे सॉरी लिखना वो मिस्टेक हो गया बच्चों। हाँ, एक मिनट, इफ पी डिवाइड्स ए, इफ पी डिवाइड्स ए, देन पी डिवाइड्स, नो नो ए, नॉट ए, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कंटेंट बनाते समय कुछ इशू हो गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ए टू द पावर 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इम्प्रूव हो गया, यहाँ पे काम खत्म। सो इफ p divides a square, then p divides a, then p divides a, कॉमन, तो हमारा कंटेंट भी ठीक हो गया और ये भी सही होगा। तो ये हमारा कहता है कि इफ p डिवाइड्स, इफ अगर p प्राइम नंबर हो और p a स्क्वायर को डिवाइड करता हो,
तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट है बच्चों की, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने लिखा कि अगर p कोई प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यही प्राइम नंबर बच्चों a को भी डिवाइड करेगा, इट ऑल्सो डिवाइड्स a। गॉट इट? अब आप सोचोगे सर ये ए पी सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, बताते हैं आपको। जैसे मान लो टू, बच्चों जानते हो ना टू कैसा नंबर है? टू एक प्राइम नंबर है, ये तो मानते हो ना? अच्छा, फोर कैसा नंबर है? तो फोर एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर भी है। कैसा इंटीजर है? एक पॉजिटिव इंटीजर भी है फोर। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं फोर का स्क्वायर ले लूं, फोर का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? फोर का स्क्वायर होता है 16। क्या टू फोर के स्क्वायर यानी 16 को डिवाइड करता है? हाँ, 16 की टेबल से टू एट जा 16, यस 16 टू 16 को डिवाइड करेगा। तो मतलब टू फोर स्क्वायर को डिवाइड अगर कर रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये कहता है ये जो प्राइम नंबर टू है ये फोर को भी डिवाइड करेगा। तो टू डिवाइड्स फोर ऑल्सो। क्या टू फोर को डिवाइड करता है बच्चों? हाँ, टू टू जा फोर। तो बस इसी को हमने यहाँ अल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दिया है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड्स है। मतलब जैसे टू फोर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू फोर को भी डिवाइड करता है कि नहीं करता? बस वही चीज हमने इस फॉर्म में लिख दी है। समझ गए बच्चों? अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज बता दीजिए। और हाँ, ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये सारे रिजल्ट नोट कर लीजिए। ठीक है? अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए मुझसे अभी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मतलब अभी तो नहीं पूछ पाओगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर कभी लाइव सेशन लेंगे तो वहां जरूर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक मैंने आपको थियरीज बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और जल्दी ही आपके पास आएगा। ओके बच्चों? सो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।